जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हो। उससे पहले आप लोगों का क्लास 10th से सेंटअप एग्जाम लिया जा रहा है। तो सेंटअप एग्जाम के लिए हम लोग हिंदी का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल वायरल पेपर लेकर के आ चुके हैं, और अभी के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो ना प्यारे बच्चों इस वीडियो में बताने वाले हैं। पीछे की वीडियो में सब ऑब्जेक्टिव का आंसर हम आपको बता दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे तो इसी चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आगे मैं इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, विषय कोड आपका 101 रहेगा, सेट कोड आपका ए रहने वाला है, बिल्कुल ही आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो यहाँ देखिएगा, इसमें टाइम 3 घंटा 15 मिनट का आपको दिया जाएगा। 100 नंबर का टोटल एग्जाम होगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है इसका मैंने आंसर ऑलरेडी पहले बता दिया था, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की ओर हम लोग फटाफट से बढ़ते। तो आइए सब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में कौन नंबर दिया, बोला गया क्या कि आपको जो है ना ये जो पंक्ति दिया गया, इस पंक्ति को लाइन को पूरा पढ़ लेना है। आपको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह दिया गया इसका उत्तर देना है। तो देखो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको दिया गया प्यारे बच्चों, जो कि 2 मार्क्स वाला है। अगर टोटल बनाओगे तो 10 नंबर आपको मिलेगा। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। पहला नंबर क्वेश्चन में जो बोला, इसमें इस लाइन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको इन सारे क्वेश्चन का जवाब देना। तो पहला क्वेश्चन देखो, मैं इसका उत्तर भी देते जाऊंगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए अनमोल वरदान क्या है। और दूसरा है, कोयल की वाणी कैसी होती है। इसके अलावा तीसरा आपका हो जाएगा, समाज में किसका बहुत आदर होता है। तो ये आप क्वेश्चन देख लिए, इसी पंक्ति से इसी लाइन से आपको ढूंढ करके आंसर लिखना है। वैसे आपको ढूंढना नहीं है, मैं आंसर दे दूंगा आगे, है ना। और देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोला कि मधुर वाणी से समाज में किसका प्रचार होता है। और अगला क्या बोला आपसे, इस गद्यांश का एक जो ना उपयुक्त शीर्षक आपको देना हो। यहाँ पर देख सकते हो, पहला में ही क में भी दिया है और ख में भी। तो देखो, अगर आप लोग क नंबर वाला का आंसर दे देते तो ये ख नंबर वाला जो देने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपका जो है ना अथवा में दिया, मतलब कि 2 ऑप्शन दिया, चाहे ऊपर का आंसर दो या इसका। तो वैसे क्वेश्चन देखना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि एग्जाम में आता है। ये पंक्ति आप देख लो, क नंबर का है। इसमें भी क्वेश्चन है कि पहला, बाबा नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। दूसरा है, नागार्जुन के पैतृक गाँव का क्या नाम है। तो मैं ऊपर वाला का क का ही उत्तर दूंगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। वैसे मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बस वीडियो में बने रहो। वीडियो को लाइक कर लो और इन सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना, फाइनल एग्जाम 2025 में भी पूछा जाएगा। इसके अलावा चैनल पे अगर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाल पे प्रेस कर लो, वीडियो को शेयर कर लो सभी दोस्तों में, क्योंकि इसी चैनल पे आपका शाम में 6:30 पे क्लास भी होता है, आप वो भी कर पाओगे। ऑल सब्जेक्ट का मैं पेपर इस चैनल पे डालूंगा, मैथ का भी, इंग्लिश का भी, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू, नॉन हिंदी का, सबका। तो सभी लोग तैयार रहिए, है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन आपका, वैद्यनाथ मिश्र किसका असली नाम है। और चौथा है कि मैथिली साहित्य की रचनाएं नागार्जुन किस उपन्यास से करते हैं। अगला है, नागार्जुन की जीविका का मुख्य साधन क्या है। तो ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन देख लो आप लोग। अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें भी सेम बात बोला कि गद्यांश को पढ़ना है, जैसे कि इस पंक्ति को पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा जवाब देना है। 2 मार्क्स वाला है, 5 क्वेश्चन का जवाब को 10 नंबर मिलेगा, जैसे मैंने पहला वाला आपको समझाया, सेम उसी टाइप का है। ठीक है, तो चलो पंक्ति वगैरह पढ़ लेना आप लोग। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाते चल रहा हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखोगे तो बोला आपसे गया, कृषि प्रधान देश कौन है। दूसरा है, कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की क्या भूमिका क्या होगी। ठीक है, अगला है, कृषि से क्या क्या प्राप्त होता है। अगला हो जाएगा, जीवन निर्वाहन कृषि किसे कहते हैं। और 5वां हो जाएगा, झूम कृषि किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं, तो आपका देखो दूसरा में ही आपका जो यहाँ पर हो जाएगा ना, दूसरा में ही ख का हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, दूसरा में जो ख वाला ये पंक्ति सारा लाइन है, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है ना इन सारे क्वेश्चन का जवाब देना। चाहो तो आप ऊपर का दो, आप चाहो तो क का दे दो या फिर ख का दो। अगर क का उत्तर देते तो ख का नहीं देना, तो मैं क का ही उत्तर दूंगा। वैसे समझाऊंगा, जैसे लिखना, बस क्वेश्चन अभी आप समझ लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मुरैना का नाम का जनपद कहाँ है। अगला है आपका कि मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। और तीसरा हो जाएगा, मुक्तिबोध का जन्म किस परिवार में हुआ था। अगला हो जाएगा, मुक्तिबोध के माता पिता का क्या नाम था। 5वां हो जाएगा, मुक्तिबोध के पूर्वज कहाँ के निवासी थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा में आपको क्या करना है, किसी एक पंक्ति पर निबंध लिखना है। ठीक है, ये 10 नंबर के लिए सीधे आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखे हुए, मेरे प्रिया कवि, तो आपको इसके बारे में जीवन परिचय, उनकी शिक्षा क्या हुई, प्रिया होने का क्या कारण है, निष्कर्ष देना है। वैसे आप चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक ही देना है। अगला हो जाएगा, भ्रमण का महत्व। तो मैं क नंबर का उत्तर दूँ, भ्रमण का जो महत्व है। वैसे क्वेश्चन देख लो, आप अगर बना पाते हो तो बहुत टाइम है, बना सकते हो ना, याद होगा तो लिख लोगे, या फिर याद कर लियो तो याद करके जाओ एग्जाम में लिखो। अगला है, जंगल। ठीक है, जरूरत नहीं कि हम जो ही आंसर दे वही लिखना, आप चाहो तो खुद से भी लिख के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
देखो, अगला आपका घ नंबर में होता है भारतीय पर्व, इसके बारे में भी सारा चीज़ लिखना होगा। और महंगाई, तो महंगाई पर भी लिखना है, तो किसी एक पे लिखना, मैंने बता दिया, मैं भ्रमण का महत्व जो है उसका आंसर दूंगा। इसके अलावा आप आगे देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर होता है। इसमें क्या आपसे बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझना आप लोग। देखो, इसमें जो बोला गया आपसे कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें पुस्तकालय के लिए नई पुस्तकें मंगवाने का निर्देश दिया गया। देखो, ऊपर का तो मैं आंसर नहीं, जब आप देना चाहो तो लिख देना, अगर आता है आपको लिखना। तो मैं 8वां वाला जो आंसर है, मद निषेध के परिमाण पर 2 व्यक्तियों के बीच आपसे संवाद को लिखना, तो मैं इसी का आंसर दिया हूं। तो आपके ऊपर है, आप चाहो तो ऊपर वाला का दे सकते हो या आपके ऊपर है, ठीक, डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लो। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा। टोटल 5 क्वेश्चन का जवाब दोगे, 2 मार्क्स वाला 10 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, शॉर्ट क्वेश्चन इसको कहते हो ना आप लोग। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। दूसरा है, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर आपको लिखना होगा। इसके अलावा आपका हो जाएगा, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक गुणाकार मूल्य इस निबंध में क्या बतलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे आप लोग तो निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ, बहादुर शीर्षक कहानी के अनुसार लिखें। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो 5वां नंबर हो जाएगा आपका, मनुष्य की छाएं कहाँ और क्यों पड़ी, हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार लिखे। 6ठा है, घर शहर और देश के बाद कवि कुंवर नारायण किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग तो हो जाएगा, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों, जो ना मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के अनुसार आपको लिखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर 8वां नंबर, कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं और क्यों करते हैं। अगला हो जाएगा, रंगप्पा कौन था, वह मंगप्पा से क्या चाहता था। 10वां नंबर है कि मंगू को क्या जो ना माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती कराना नहीं चाहती थी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होता है वो था 4 नंबर, ये आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपको, आप यहाँ पर देखो, ये वो चौथा था, ये 5वां है। 5वां नंबर क्वेश्चन में आपको करना क्या, सिंपल सा, यहाँ पर देखो ये कितना नंबर था एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। ये 5वां यही था, 5वां के बाद 6ठा की ओर बढ़ेंगे। तो 6ठा में आपको क्या करना है, कितना क्वेश्चन का जवाब देना, देखना ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें से आपको किन्हीं एक क्वेश्चन का जवाब देना, मात्र एक क्वेश्चन का 100 शब्दों में देना है। 5 नंबर वाला आपको ये 5 नंबर टोटल देगा। जैसे कि 2 क्वेश्चन है, देख सकते हो। पहला है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध जो ना समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है, उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है। इसके अलावा आपका दूसरा है, व्याख्या करना है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया पर पत्थर पर लिखी हुई या। तो ये पंक्ति, तो मैं क्या क्या हूँ प्यार बच्चों, मैं पहला वाला का उत्तर दिया हूँ, 6ठा में पहला का उत्तर मैं आप ये समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप चैनल वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। तो इसका आंसर मैं देखो लेकर के आ चुका हूँ, अच्छे से समझाऊंगा सारे क्वेश्चन का आंसर। और पहले बता देता हूँ इसका PDF कहाँ मिलेगा। सबसे पहले आंसर आपको मिल जाएगा, मैं बता देता हूँ। आप वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड करना, और अभी बने रहो वीडियो में, वीडियो जब खत्म हो जाके तब डाउनलोड करना। मैं वीडियो में भी आंसर बताऊंगा आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्या करना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, पहले क्लिक करिए और मिथुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लीजिए। गूगल में आने के बाद मिथुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च करेंगे, फिर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। आराम से ऊपर करेंगे, फर्स्ट में देखो मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल रहा है ना, इस पर क्लिक करो। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे चले आओगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे आपके सामने जो है ना क्लास 10 का सेशन देखने को मिल रहा है। क्लास 10 सितंबर मंथली एग्जाम, क्लास 10 सेंटर एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। देखो इस पर क्लिक करना है, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखो ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। जैसे ही ओपन होगा एक बार आराम से पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, नीचे आना है। पहला काम आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले आप जब जाओगे तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, फिर नीचे बढ़ना और यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको फिलहाल मिल जाएगा। आपको अगर फिलहाल अभी हिंदी का करना है ना, तो हिंदी है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करना, फिर नीचे बढ़ना। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको फिलहाल ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिख रहा होगा, ठीक है। अभी इसे नहीं लिखना, वीडियो में जाकर के देख लो पहले, वीडियो इसके पहले से डाला गया, क्वेश्चन वगैरह भी देखना आपके लिए जरूरी है, तो वो देख लो। और यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन आपको अपडेट हो जाएगा सब्जेक्ट का, तो आप आके अच्छे से सारे को लिख लेना, ठीक है। तो पेज वगैरह को रिफ्रेश करके आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। तो डाउनलोड
कर लेना। इसके बाद सब्जेक्टिव का आपका संस्कृत का क्वेश्चन आएगा। सभी लोग तैयार रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर लीजिए। चलिए शॉर्ट में हम लोग पहला का देखो, पहला क्वेश्चन का क का पहला का आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर समझ आ रहा है आपको। तो पहला का आंसर होगा वाणी एक अनमोल वरदान साबित होती है, ठीक है। बस इतना उत्तर होगा। तो पहला का क का दूसरा का आंसर दे रहे हैं। जो है ना यहाँ पर से आपको लिखना है, थोड़ा सा कट गया क्या देख लेना। बोली यहाँ से लिखना आपको, ये काट देना की बोली बहुत जो है ना कर्कश और कानों को चुभन जैसी लगती है, वहीं कोयल की बोली बहुत मधुर लगती है, ठीक है। ये की आप काट देना, बस इतना। चलो अगला आपका हो जाएगा यहाँ पर तीसरा का आंसर। तो समाज में सभी का सम्मान किया जाना चाहे उनकी आयु, लिंग, जाति, धर्म या व्यवसाय कुछ भी हो। आगे आपको क्या लिखना है, आगे आपको पहला का क का और चौथा नंबर का आंसर लिखना है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। पांचवा का आंसर आप लिखोगे कि मधुर वाणी केवल श्रोता को ही आनंदित नहीं करती बल्कि बोलने वाले को भी आनंद मग्न कर देती है। मधुर वाणी समाज में सद्भावना का प्रचार होता है। इसके अलावा दो नंबर क्वेश्चन है, दो का हम लोग क में पहला का, तो इस प्रकार से देना है आपको। दो में क का हम लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो लिखना है कि भारत संरचनात्मक दृष्टि से जो ना गांवों का देश है। दूसरा का लिखना है कि कृषि क्षेत्र भारत में जीडीपी का लगभग 22% भाग प्रतिशत प्रदान करता है। तीसरा का लिखना है भोजन रेशे औषधीय पौधे तथा अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आपको लिखना है यहाँ पर चौथा का, तो कृषि की एक ऐसी शैली है, कृषि एक ऐसी शैली है जिसमें किसान अपने और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसल उगाते हैं। चलिए इसके अलावा हम लोग बात करेंगे पाँचवा नंबर का आंसर होगा एक आदिम कृषि पद्धति है जिसमें पेड़ पौधों को काट कर जला दिया जाता है और फिर उस जमीन पर खेती की जाती है। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, है ना। तो आपको सेम लिखना है, जैसे जैसे लिखा है सेम लिख के जाइए, एग्जाम में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पूरा में पूरा आंसर मिलेगा, 50 में 50, ऑब्जेक्टिव का मैंने बताया 100 में 100 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना, फाइनल एग्जाम में भी हम हेल्प करेंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाना। देखो तीसरा नंबर में हम लोग ख नंबर का आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर आपको लिखना है शिक्षा समाज का एक मूलभूत स्तंभ है। यह व्यक्तियों को दुनिया को नेगेटिव करने और पूर्ण जीवन जीने का ज्ञान और कौशल से लैस करता है। हालांकि शिक्षा केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं है। शैक्षणिक दौरे जिसमें छात्र नए विषयों के बारे में जानने के लिए विभिन्न रुचिकर स्थानों पर जाते हैं। और आपको लिखना है, इसी में लिखना है छात्रों के सीखने और अनुभवों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस ब्लॉक ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद लिखना आपको हम शैक्षणिक पर्यटन के महत्व और उनके लाभों का पता लगाएंगे, चाहे आप छात्र हो या अभिभावक। आप इतना लिख लेना, है ना। चलो इतना लिख लेना। उसके बाद आप इतना लिख सकते हो, बस इतना लिख लोगे, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। इसके अलावा यहाँ से लिख सकते हो, देखो लिख सकते हो कि जब जो है ना जब सीखने में मज़ा, आनंद और प्रसन्नता शामिल हो जाती है तो यह कठिन और थकाऊ बंद हो जाता है और छात्र अपनी समान बढ़ती प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में सीखते हैं। इसीलिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में एक मंथन स्कूल छात्रों को दुनिया भर के विभिन्न सामाजिक मुद्दों की समझ विकसित करने और विभिन्न समाजों के साथ साथ अपने पर्यावरण के प्रति अधिक सहानुभूति और लिख सकते हो आप लोग सम्मानजनक बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इसका। तो अब आप लोग देखें तो चौथा नंबर का हम लोग आठवां में जो आंसर है उसका दे रहे हैं, ऊपर वाला का नहीं आठवां का दे रहे हैं। तो लिखना आपको राकेश क्या बोलता है कि लेकिन अब ये सभी के प्रति कड़े कानून बने और उसका पालन भी किया जा रहा है। और सोहन बोलता है कि नहीं दोस्त, अभी भी शराब मिलते हैं और लोग पीते भी हैं, बस कड़े कानून के कारण छिप कर बेचते और पीते हैं। और देखो आगे आपको लिखना है, राकेश बोलता है हाँ, काश उन्हें इस बात का एहसास होता कि उनके शराब के कारण कितनी लोगों की जिंदगी घर बर्बाद हो रही है। इतना लिखने के बाद आपको पांचवा नंबर में जो है 5 क्वेश्चन का जवाब देना था 10 नंबर। तो पांचवा का पहला का आंसर हम सबसे पहले दे रहे हैं। तो लिखना है खोखा अपने माता पिता की ढलती उम्र लिखा है उम्र में पैदा हुआ था, इसलिए वह प्रकृति के नियम का अपवाद था। खोखा के माता पिता को उससे पहले सिर्फ लड़कियां थी, इसीलिए उसे प्यार दुलार के नाम पर सभी तरह का आज़ादी था। आगे देखिए, आगे आपको
आपको दूसरा का आंसर लिखना है। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भी भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। पशु की समानता तुम में भी अब भी जो ना विद्यमान है। तो इस कारण ये लिख सकते हो। और फिर आप लिखोगे तीसरा का आंसर, पाटलिपुत्र पटना को पुराने समय में नगर कहा जाता था और उत्तर भारत की स्थापत्य शैली को नागर शैली कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसीलिए पटना को देवघर कहा जाता था, देवनगर कहा जाता था। इस कारण इस नगर की लिपि देवनागरी लिपि कहा गया। आप चौथा का आंसर लिखोगे, निर्मला को बहादुर पर गुस्सा आया और उसे पीट दिया। उसके बाद से कई बार उसे फटकारते रहती थी। अंत में जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ और यह बात समझ में आ गई तो बहादुर निर्दोष था, उसने रुपये की चोरी नहीं की थी, तब उसे पश्चाताप हुआ। आगे आप लिखोगे 5वां नंबर का आंसर, मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा शहर के झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी सड़कों पर पड़ी हुई हिरोशिमा शहर के बीचों बीच मानव निर्मित विध्वंसक परमाणु बम का सूरज बरस पड़ा, जिसकी अग्नि में मानव जलकर भाप बन गया। ये छायाएं मानव जाति के गत कर्मों के विनाश का सबूत है, जो आज भी हिरोशिमा में मंडराता रहता है। तो इस प्रकार से 5वां नंबर कंप्लीट हो गया। छठा में आपको जो है पहला नंबर का आंसर दिए हैं, लिखना है, लेखक भारत में अधिक से अधिक लोगों के साक्षात्कार होने का स्वप्न देखता है। जब हमारे देश की जनता साक्षात्कार होगी, साहित्य पढ़ने का उसे अवकाश होगा, सुविधा होगी, तब रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ के करोड़ों नए पाठक होंगे। तो इस प्रकार से हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया। मिलते हैं संस्कृत के पेपर के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।